हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक से स्टार्ट करें। मैं विकास गुप्ता महादेव की नगरी काशी से। आज ये हमारी करीब तीसरी क्लास है जो कि एक 3 से 4 दिन के लंबे समय के बाद हमें मिल रही है, क्योंकि इधर 3-4 दिनों में मैं बहुत बिजी था, जिसकी वजह से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आज नहीं ले पाया। मगर अब हम लोग आज से अपनी प्रॉपर पढ़ाई शुरू करेंगे और इस बात का खास ख्याल रखूँगा कि आगे से ऐसी कोई डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, तो आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन द अर्लियर सिटीज, यानी कि आरंभिक नगर। आज हम लोग इस टॉपिक में जिस टॉपिक पे अधिक फोकस करने वाले हैं, एक बार उसे देख लेते हैं। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका पहला टॉपिक होगा कि हड़प्पा की कहानी, की स्टोरी ऑफ हड़प्पा। नगरों की विशेषता, यानी कि स्पेशलिटीज़ ऑफ दिस सिटीज़। भवन, नाले और सड़कें, यानी कि वहाँ के जो नाले हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं उसके बारे में, और वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, जो सिटी है उसके बारे में, और वहाँ के न्यू क्राफ्ट एंड सिटीज़, और जो नगर और नई शिल्पें हैं उसके बारे में आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कच्चे माल की खोज, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए लोग कैसे रॉ मटेरियल अरेंज करते थे या रॉ मटेरियल किस फॉर्म में उनको मिलता था। भोजन, यानी कि वो किस तरह के भोजन किया करते थे। देन गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, कि गुजरात में एक हड़प्पा जगह है, तो उस दौरान जो नगर थे, जो वहाँ की जो सिटीज़ थे या टाउन्स थे, उनका एक क्लोजर लुक लेंगे। और आखिरी में पढ़ेंगे इसकी मिस्ट्री की इस सभ्यता का अंत यानी कैसे हुआ था। यहाँ पे बात होती है कि पुराने भवन का संरक्षण, यानी कि किसी भी पुरानी बिल्डिंग का मतलब सेविंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा क्या है। कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, कि जो हमेशा दिखाता है कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है वो अपनी कहानी देती है। और लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। मतलब कि देखा जाए तो ये कहानी कहने की कोशिश ये करती है कि आज से करीब 150 साल के पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ना, तो उस समय जो इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्हें हड़प्पा जैसा एक जगह मिला, और जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है। ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है, एक ऐसा मतलब पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे ईंटें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से मिलती हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो उन्होंने ये सोच लिया कि यहाँ की ईंटें काफ़ी क्वालिटी में अच्छी हैं, तो इन्हें इस्तेमाल करके रेलवे लाइन में लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लगभग 80 साल पहले, मतलब इसके पहले, मतलब उसके बाद 150 साल के बाद, जब 80 साल से पहले जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने इस जगह को ढूंढ लिया, और ये पता चलता है कि ये जो जगह है इस सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराने जगहों में से एक है। और जो कि ठीक है, और यहाँ की जो मतलब सिटीज़ थे, इनकी खोज सबसे पहले हुई, और बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी साइट्स को, यानी में जो भी बिल्डिंग्स, जो भी चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। और इसके साथ साथ जब 80 साल के बाद, ठीक है, मतलब 80 साल के पहले, 150 साल के बाद 80 साल पहले, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन बिल्डिंग्स को या इन जगह को इस देश में ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि ये जो बिल्डिंग है, जो अदर्स चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, वो हड़प्पा कल्चर की हैं। ठीक है, और ये जो शहर हैं करीब 4700 ईयर्स पहले, करीब 4700 ईयर्स पहले इनको बनाया गया था, मतलब बसाए गए थे। और इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो बेटा, जो हड़प्पा था, तो हड़प्पा का मतलब वेस्ट वाला हिस्सा बहुत ही हाइट पर था और बहुत छोटा था। हड़प्पा का वेस्ट वाला पार्ट छोटा भी था और बहुत ही ज़्यादा हाइट पे था। और वहीं
जो उसका ईस्ट वाला एरिया था वो बहुत बड़ा था मगर निचले इलाके में था, ठीक है। और जो उसका ईस्ट का एरिया था वो बहुत बड़ा था मगर बहुत ही नीचे था। और तो इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसे कहा नगर दुर्ग कहा था, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसे कहा था लोअर टाउन, यानी कि नगर दुर्ग। और जो निचले हिस्से का और जो मतलब दबा हुआ जो नीचे का हिस्सा था उसे निचला नगर, मतलब लोअर टाउन और सिटाडेल। सॉरी, कि यहाँ पे जो उसका ऊंचा वाला हिस्सा था उसे सिटाडेल कहा गया था और नीचे वाले हिस्से को लोअर टाउन कहा गया था, ठीक है। और इसकी एक बात ये थी कि इस नगर के दोनों हिस्से वो जो थे चारों तरफ से पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी जो ईंटें क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल के बाद आज भी ये दीवार खड़ी की खड़ी रह गई, मतलब कहीं से नहीं गिरी। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, यानी कि ईंटों को इस सिस्टमेटिक ढंग से लगाते थे कि दीवार एकदम मजबूत आती थी हमेशा, मतलब वो इतने स्ट्रांग तरीके से थी कि वो कभी गिर ना पाए, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर लोकेशन देता है कि हड़प्पा कहाँ पे था इंडियन मैप में, या वहाँ से कौन सी चीज़ें मिली। जो यहाँ पे हड़प्पा है आप देख रहे होगे मैप में कि इंडिया पाकिस्तान के पास वाले इलाके में है, ठीक है। ये है हमारा हड़प्पा। ये है हड़प्पा। और यहाँ पे हमें क्या मिलता था कि जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में था, भारत के गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी मिलता है। और यहाँ से कई तरह के सबूत मिले, मतलब चीज़ें मिली, जिसमें कि लाल मिट्टी के बर्तन थे जो काले रंग के बने हुए थे, काले रंग के मतलब पे पेंटिंग बने हुए थे, पत्थर के बाट थे, मुहरे थे, ठीक है, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड थे। और ये है हड़प्पा का एक महान स्नानागार। अब बता रहा यहाँ की मतलब भवन, नाले और सड़कें, कि यहाँ का जो मतलब बिल्डिंग थी वो कैसे थे, जो यहाँ के नाले थे वो किस तरह के थे, और बाकी सब चीज़ें। तो जो नगर थे ना वो कम से कम 1 या 2 मंजिल की, कम से कम 1 और 2 स्टोर के होते थे। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, ठीक है। और जो घर के आंगन होते हैं, कोठा होते हैं, वहाँ पे उसके आसपास के 4 कमरे रहते हैं। और हर घरों में कम से कम अधिकतर घरों में एक अलग से स्नानागार यानी कि बाथिंग एरिया, और कुछ घरों में कुएं हुआ करते थे। अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि आपको लिखने के लिए कि हड़प्पा के जो नगर थे, ठीक है, तो वहाँ का घर के बारे में अगर लिखने को आ जाए शॉर्ट में या बाई शॉर्ट में, तो आप लिख सकते हो कि हड़प्पा के जो नगर थे वो कम से कम हड़प्पा नगर के जो मतलब मकान थे या भवन थे वो कम से कम 2 मंजिल के हुआ करते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे हुआ करते थे। और घरों में मैक्सिमम घरों में एक अलग से बाथिंग एरिया हुआ करता था, और साथ ही कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। फिर कई नगरों में ढके हुए नाले थे कि मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, कि ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। कि और ये जो पानी बनते थे, जो नाली होती थी, तो नाली इतने मतलब ढलान पे तो होते थे कि वहाँ पानी कभी ना हो। जैसे कि आज के क्या है कि अगर कहीं बरसात होती है तो देखते हो कि गली गली में या कहीं सड़क पे अगर जब हैवी रेन होती है तो पानी भर जाता है। तो
मगर उस समय हड़प्पा में क्या था कि ऐसी सिस्टम नहीं थी। वहाँ पे नालियाँ इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि कभी बरसात भी हो तो पानी लगने की समस्या, पानी लगने का जो मतलब प्रॉब्लम है वो ना लगे। बरसात हो तो उसके कुछ घंटों के अंदर अंदर पानी का जो मतलब जो निस्तारण है वो हो जाए। फिर आता था इसमें कि अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाढ़ में बड़े नालों में मिल जाती थी। और यहाँ पे जो घर थे, ठीक है, जो घर का निर्माण था ना, उसको उसे करते करते कि हमेशा घर के बाहर जितने भी स्ट्रीट की नाली होती थी उसमें जोड़ देते थे, जो बाद में करती थी आगे जा करके बड़े बड़े नालों में मिलती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिसके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। और इसके साथ साथ था कि जो नाले बने हुए थे वो मतलब उनको ढके होकर उनको वो सब कवर होते थे, ताकि इनकी जो देखभाल है और जो इनका केयर है वो बिल्कुल आसानी से किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। और यहाँ तक कि चाहे वो घर हो, चाहे नाले हों, सड़क हो, वो उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से बनाते थे ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर तो है कि कई नगरों के नाले ढके हुए थे, इन्हें सावधानी से, ठीक है, कई नगरों नाले ढके हुए थे, इन्हें बहुत ही केयरफुली सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों को नालियों की सड़कों से नालियों से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे मतलब बात वही रिपीट कर रहा है कि जो नाले होते थे, जो मतलब ड्रेनेज हुआ करती थी, तो उन्हें वो लोग बहुत ही केयरफुली तरीके से सीधे लाइन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में बनाते थे। और उसको आगे, और उसमें जो ढलान होती थी ना, स्लोप होती थी, ताकि कि जो पानी है आसानी से बह के निकल जाए। और जो घर भी होते थे तो घर के नालों को भी बाहर की नालों में मिला देते थे, और बाद में जो कि आगे जाकर बड़ी नालियों में मिलती थी। ठीक है। आता है बेटा कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर फॉर्म करने की कोशिश करें कि सड़कों को लेकर के, तो अगर जैसे कि आप देखोगे ना, तो कभी कभी ये आपसे ऐसा लगता है कि हाँ, कि हड़प्पा के नगरों की प्रासंगिकता वर्तमान के शहरी समस्या से कैसे भिन्न है। तो अब आता है शहरी जीवन, लाइफ इन अ सिटी, कि हड़प्पा में जो शहरी जीवन है वो कैसा हुआ करता था। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब लोग हड़प्पा के नगर में यानी कि सिटीज़ में रह रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग वहाँ पर तो मतलब बड़ी मात्रा, बहुत ही मतलब क्राउड हुआ करती थी और बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता था। तो ऐसे में लोग यहाँ पर रहते होंगे, वो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना से जुटे रहते थे। मतलब कि वहाँ पे जो सिटीज़ बन रहे थे तो उनको पता था कि हमें बिल्डिंग कैसी बनानी है ताकि हमें भविष्य में कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है। तो ये सब मतलब वहाँ के शासक थे, और जिन लोगों ने भी वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन किया या मतलब मकान बनवाया, तो वो वहाँ के शासक थे, रूलर्स थे। और ये भी हो सकता है कि वो शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। और ये भी सोचा था कि जो वहाँ के रूलर्स थे ना, वो लोग शायद लोगों को भेजकर दूर दूर से मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स को मंगवाते थे। और शायद ये लोग और जो लोग भी थे, ठीक है, खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और जो वहाँ के जो रूलर्स थे वो लोग शायद ये भी करते थे कि शायद सोना चांदी, ऑर्नामेंट्स या फिर ब्यूटीफुल बीड्स यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे कि मनका बोलते हैं, ठीक है, उसको अपने पास रखा करते थे। इन नगरों में लिपिक यानी कि राइटर्स होते थे जो स्क्राइब्स लिखते थे, जो म्यूरों पर लिखते थे, जो मतलब जो सील्स होते हैं या जो मतलब मोहरें होती हैं उस पर लिखते थे। और शायद बाकी चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं, और बाकी चीज़ें और बाकी मेटल पे भी लिखते थे जो कभी आज तक बच नहीं पाई। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि हड़प्पा के शहर के बारे में, या उसके मतलब एक कुआं जो भी है। ठीक है। अब आता है इसके साथ साथ कि
इसके अलावा जो शिल्पकार थे, यानी कि जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, ठीक है, चाहे वो विमेन और मैन जो भी हैं, ठीक है, वो अपने घर या किसी इंडस्ट्रियल प्लेस पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कशॉप पे बहुत ही अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाते हैं, और लोग लंबे ट्रैवलिंग भी किया करते थे, ठीक है, और वहाँ से यूज़फुल चीज़ें लाया करते थे, जिसमें कि लाया करते थे जो कि और जो बहुत दूर दूर से लाते थे, और साथ में सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेलते होंगे। और साथ ही साथ इन लोगों को ये भी मिला था कि जो वहाँ के लोग थे जब ट्रैवलिंग करते थे तो अपने साथ साथ कई सारी चीज़ें लेके आते थे जो बहुत यूज़फुल होती थी, और इसी के साथ जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा किस्से कहानी, स्टोरीज एंड मैनी मोर थिंग लेके आते थे, और मिट्टी से बने कई खिलौने भी, चाहे वो जो बच्चे खेला करते थे, ठीक है। आता है नगर और नए शिल्प, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, कि ये कहने की कोशिश करता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको वहाँ जो चीज़ें मिली हैं वो अधिकतर पत्थर या शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे मेटल से बनाई गई थी, ठीक है। कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी चीज़ें मिली हैं हड़प्पन में वो मैक्सिमम स्टोन की, सेल्स की, मेटल्स की, कॉपर की, ब्रोंज की, या गोल्ड एंड सिल्वर की, या कॉपर एंड ब्रोंज का मतलब बना हुआ था, और तांबे कांसे से औजार, हथियार, गहने बनाए जाते थे, ठीक है। और सोने चांदी का इस्तेमाल हमेशा गहने और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। और यहाँ पर मेरी सबसे मतलब जो अट्रैक्टिव चीज़ें थी वो थी मन के बाटर फलक, यानी कि बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। आपको दिखाते हैं क्या है ये, ठीक है। और ये देखो भैया, ये वहाँ का ऑर्नामेंट्स, ये मन के मतलब ये है बाट, ठीक है। और ये ब्लेड्स कहता है हड़प्पा के बारे में कि और भी जानने की, कि हड़प्पा के लोग मतलब जो उनके जो टैलेंट है ना, जो उनका शिल्प था, कि वो लोग पत्थर के मुहरे यानी कि स्टोन के सील्स में रहते थे, और ये आयताकार यानी कि स्क्वायर होते थे, जिसपे कि जानवरों के मतलब दिखते हैं, फोटो दिखते हैं। और हड़प्पा के जो लोग थे वो काले रंग का डिज़ाइन किया हुआ खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। और जो हड़प्पा के लोग थे वो हमेशा काले मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसपे कि नहीं, लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे जिसपे कि काले रंग से पेंटिंग की गई होती थी। अब क्या बोलता है कि लेसन 2 में हम लोग जिन गाँव पर पढ़ते हैं क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था, या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेसन 2 में हमने जो पढ़ा था कि जिन गाँवों के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे धातु का मेटल का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है, तो क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे, यानी पत्थर के जो सील थे बेड से बनाते थे। तो इसका जवाब कहता है कि करीब 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी, कि कॉटन जो था 7000 साल पहले मेहरगढ़ में शुरू किया गया था। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के टुकड़े के कुछ चीज़ें मिली हैं, चांदी और एक फूलदान के ढक्कन तथा और कुछ अन्य तांबे की वस्तु में चिपके हुए मिले हैं। और वहाँ से कह रहा है कि मेहरगढ़ से हमें चांदी फूलदान का ढक्कन, ठीक, कुछ अलग मतलब कुछ और तांबा के कॉपर की चीज़ें मिली हैं जो कि वहाँ चिपके हुए थे। पकी मिट्टी और फ्रेंस में से बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती हैं। और यहाँ पे फ्रेंस दिखाता है कि कुछ तकलियाँ जो कपड़ा के लिए धागा काटता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, और इसमें से जितनी चीज़ें मिली हैं वो सब चीज़ें कम से कम जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने किया था, बनाया था। और आती है कि बात स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं, तो वो लोग होते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कि इसके लिए कटिंग स्टोन, ठीक है, पॉलिश बीड्स या कार्विंग सील्स। अब ये देखो जो फ्रेंस की बात है यहाँ पर कि फ्रेंस
तो पत्थर और शंख का प्रतीक जिसका प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रांस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब देखते हो कि स्टोन और सेल्स तो मतलब नेचुरली मिलते हैं, मगर फ्रांस हमेशा मतलब आर्टिफिशियल रूप या मतलब आर्टिफिशियल रूप से मिलता है। बालू या स्फटिक पत्थर के के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत पड़ाई जाती है। चिकनी परत के प्राय रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आज देखते हैं ना चूड़ियाँ बनती हैं ना, तो चूड़ियों का किया कि चूड़ी का शीशा तो कुछ मतलब पीस के बहुत बारीक कर लिया, उसमें केमिकल डाल दिया, रंग डाल दिया, फिर उसको बनाया, बाद में उस पर कलर डाल के उसका इस्तेमाल बैंगल्स में कर दिया। अब आता है कि एक चीज़ था कि हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। ठीक है, और ये हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ मतलब मेल्स ही ऐसे कामों की ट्रेनिंग लिया करते थे या फिर मतलब सिर्फ फीमेल्स ही। शायद कुछ फीमेल्स और कुछ मेल्स दोनों ही इस काम में मतलब स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, देन अब आता है बेटा कच्चे माल का खोज कि मतलब रॉ मटेरियल का कहाँ से उनको मिलता था। तो कच्चा माल की बात आती है कि कहाँ से मिलता था। तो कच्चा माल उन पदार्थों यानी उन मेटल्स को कहते हैं या उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें मतलब नेचर से मिलता है, या फिर किसान या जो हेडर्स होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, उनका या फिर किसान जो होते हैं या फर्डर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं, जैसे लकड़ी या मेटल के। ठीक है, या क्या बोलते हैं उसको कि फिनिश। ठीक है, अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, कि जो मतलब कि जो लकड़ी होता है, जो वुड है, जो ओर्स है या मेटल्स है, ये सब चीज़ें नेचुरल तौर पे मिलती हैं, मगर इन्हें प्रोसेस्ड करके किसी भी तरीके से किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना ही मतलब किसी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल दें तो किसान द्वारा यानी किसान ने जो कपास यानी कि कॉटन प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसे वो होता है रॉ मटेरियल, मगर जिसको बाद में प्रोसेस के जरिए कपड़े में चेंज कर दिया। ठीक है, जिसे बाद में प्रोसेस करके कपड़े में चेंज कर दिया जाए तो वो होता है हमारा मतलब फाइनल गुड्स। ठीक है, तो वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल locally, many items such in copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant places। और हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ के कई चीज़ें मिलती थी, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और प्रीशियस स्टोन, जो कि पत्थर या जो ऐसे मेटल्स जो कि अलग अलग जगह से मिलता था हमें। ठीक है, अब आता है बेटा कि हड़प्पा के लोग के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हड़प्पा के लोग जो तांबा है, जो कॉपर है, उसको मतलब आज का जो राजस्थान है वहाँ से मतलब मिलता है, उन्हें मतलब मिलता था। और यहाँ तक कि वेस्ट एशियाई कंट्री ओमान से भी तांबे का यानी कॉपर का इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, और कासा यानी कि क्या बोलते हैं उसे कि कासा को, हाँ, कासा लाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो मेटल है यानी कि टिन का इंपोर्ट आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, कि ब्रोंज जो है उसको भी हम लोग मतलब इंपोर्ट करते थे, कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान से। सोने का इंपोर्ट आधुनिक कर्नाटक। ठीक है, गोल्ड जो है हमें कर्नाटक से, और जो हमारा प्रीशियस स्टोन है वो गुजरात से। ठीक है, प्रीशियस स्टोन गुजरात से और ईरान अफगानिस्तान से भी किया जाता था। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल था कि ये जो है एक तरफ तो ये मुहर है, एक तरफ लकड़ी के खिलौने भी हैं। ठीक है, कहता बेटा नगरों में रहने वाले लोगों का जो फूड था कि उन्हें खाना कहाँ से मिला करता था, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लोग सिटीज़ के अलावा विलेज में भी रहा करते थे। ठीक है, मगर ये लोग अनाज उगाते और जानवर पालते थे। ठीक है, ये लोग अनाज उगाने के साथ साथ जानवर को भी पाला करते थे।
किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले रूलर्स, राइटर्स और दस्तकारों के खाने का सामान देते थे। और अब बात आती है कि जो फार्मर एंड हेडर्स थे, यही क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स को, रूलर्स को, जो शहर में थे उनको फूड सप्लाई किया करते थे। और पेड़ों का जो मतलब जो प्लांट्स के रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो हड़प्पा से मिले हैं, उसमें मेन बात जो मेन चीज़ थी वो था हमारा गेहूँ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, मतलब कि वीट, बरले, पल्स, पीस, राइस, सिम्स, लिंस एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हम उगाया करते थे। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा के लोग किन किन फसलों को उगाते थे, कि पीपल ऑफ हड़प्पास ग्रोन द फूड्स, तो ऑप्शन दे देगा वीट, ऑप्शन देगा पल्स, ऑप्शन दे देगा मस्टर्ड, या नॉन ऑफ दिस, सॉरी, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इन सभी ध्यान देना पड़ेगा कि वो जौ, दाल, गेहूँ मतलब बरले, वीट, पल्स, पीस, राइस, इन सब चीज़ों को उगाते थे। फिर आती थी ज़मीन के बारे में। तो ज़मीन की जुताई करने के लिए, ठीक है, ज़मीन को जोतने के लिए वो प्लाउ करते थे। एक हल, एक मतलब कि नई बात थी। ठीक है, हड़प्पा काल के हल तो बच नहीं पाए, मगर क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, और पॉसिबल है कि पानी को रिजर्व करने के लिए किया जाता होगा, और जो मतलब नीड पड़ने पर उससे इरिगेशन की जाती थी। ठीक है, कि जो हल थे वो हमेशा लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है, जो कि बच नहीं पाए हैं, और ये मतलब मॉडल जो हैं यहाँ से मिले हैं। मगर साथ ही साथ देखा जाए तो वहाँ पे पानी जो है रेनफॉल का, तो उसको मतलब लोग हार्वेस्ट करते थे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, जिसमें कि जब भी उनको इस्तेमाल करना हो तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। देन हड़प्पा के लोग, ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कैटल, शीप्स, गोट एंड बफेलो को पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब और चारागाह, ठीक है, मतलब कि बस्ती के आसपास वाटर एंड पास्चर्स हमेशा होता था। लेकिन सूखे के महीनों में मवेशियों यानी कि एनिमल्स को, झुंडों को चारा पानी तलाश में दूर दूर तक ले जाकर जाते थे। और ये लोग क्या करते हैं कि जब गर्मी आती थी तो उस समय ये लोग जो मवेशी जो जानवर होते हैं उसको घास चराने के लिए बहुत दूर दूर तक लेके जाते थे। ये बेर जैसे फल को इकट्ठा करते हैं, मछली पकड़ते हैं, हिरन जैसे जानवरों को मारते भी थे। ठीक है, ये बेर भी मतलब बेर का फल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ देते हैं, और हिरन का यानी कि जो एंटीलोप है उसका भी शिकार करते थे। अब आता है कि हड़प्पा के नगर। अब बेटा हमें देखना ये है कि गुजरात का जो हड़प्पा था, ठीक है, उसका एक क्लोजर हमें लुक लेना है कि वो दिखता कैसा था, या उसका जो मतलब वो जो बनाया गया था तो वो किस तरह का था। ठीक है, तो कच्छ का जो हमारा था इलाका, ठीक है, जो हमारा कच्छ का था इलाका वो खदीर बेत के किनारे यानी कि धौलावीरा था, धौलावीरा खदीर बेत के किनारे बना हुआ था, जो कि कच्छ रण के कच्छ के तरफ था। वहाँ पर पानी साफ था और फर्टाइल ज़मीन भी थी। ठीक है, और जाहिर सी बात है जहाँ पे पानी साफ होगा, क्लियर होगा, तो वहाँ के आसपास का जो ज़मीन होगा ना वो भी फर्टाइल होगा, वहाँ पे पैदावार अच्छी होगी। वहाँ पे कोई भी चीज़ बोओगे, किसी चीज़ की खेती करोगे तो वो बहुत मतलब तुम्हें बेनिफिट देगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हड़प्पा कल्चर था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था हमेशा, और हड़प्पा कल्चर या हड़प्पा सिटीज़ दो भागों में बटे हुए थे। एक था धौलावीरा नगर, ठीक है, मगर वहाँ पे जो था एक सिटी का नाम है धौलावीरा, वो कम से कम 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला पार्ट जो था वो सराउंड बाय द मैसिव स्टोन वॉल्स, कि जिसका पहला हिस्सा था कि चारों ओर पत्थर था और ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े एंट्री गेट, ठीक है, और इस इलाके में एक खुला हुआ मैदान था।
ठीक है। तो हड़प्पा के जो पहला था प्रवेश द्वार था, जहाँ पे मतलब पहला जो पार्ट था वो एक चारों तरफ पत्थर का एक ऊंचा दीवार था, जहाँ पे एंट्री करने के लिए बड़ा बड़ा एंट्री गेट था, एंट्रेंस था और बड़े बड़े गेटवेज लगे हुए थे। और इसी के साथ साथ जब आप अंदर जाते हो तो एक खुला हुआ मैदान भी था, ठीक है। वहाँ पर खुला हुआ मैदान भी था जहाँ पर पब्लिक मतलब प्रोग्राम या पब्लिक जो सेरेमनीज थी उसको ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है। यहाँ पर मिले कुछ जो सॉरी बेटा खांसी आ गई, कि यहाँ पर जो मिले हुए कुछ मतलब अवशेष थे, यानी कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, तो उसमें कुछ हड़प्पा की लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा हुआ पाया है। कि हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट मिले हैं वो बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखे हुए थे, और वो जो मतलब अभिलेख थे, जो मतलब मतलब जो चीज़ें हमें मिली हैं वहाँ पे लिखी हुई फॉर्म में मिली हैं, ठीक है। तो वो लकड़ी में यानी कि वुड में मतलब उसको जड़ा गया था, इनलेट इनटू वुड। और ये अनोखा अवशेष है, और ये बताओ यूनिक था, ये हमारे लिए यूनिक था। क्यों? क्योंकि जनरली ये हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, और जो थे मुहर जैसे छोटे छोटे चीज़ों पे मिलती थी। फिर कि गुजरात में खंबात की खाड़ी में, ठीक है, कि गल्फ ऑफ खंबात में जो मिलने वाला साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल एक ऐसे नगर स्थान था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिला करता था। कि सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेसियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। बात आती है यहाँ पर कि लोथल एक जगह का नाम है जो कि गुजरात के खंबात के खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में है, जो साबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। और वो उसका जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर कि कीमती पत्थर यानी कि प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे, और कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल भी बहुत इजीली उनको मिला करता था, ठीक है। शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और ये सेंटर था किस लिए? कि जो शंख और जो मेटल की जो चीज़ें बनती थी उसके लिए। साथ में एक वेयर हाउस भी था, साथ में एक स्टोर हाउस भी था। इस सिटी में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ठीक है, मतलब कि कई मुहरें मतलब कि सीलिंग, ठीक है, जो गीली मिट्टी पर दबाने के ऊपर उनके मतलब क्या बोलते हैं कि उनको मतलब प्रिंट मिलते हैं, ये भी मिला है। देखो बेटा, ये है लोथल का बंदरगाह, ये है लोथल का बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग मिली है, यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि प्रॉपरली मतलब मन के सील्स बनाने का काम होता था, ठीक है। और पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले मतलब टूल्स और तैयार मन के भी मिले हैं। और यहाँ पे पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, ठीक है, टूल्स ऑफ बीड मेकिंग फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। यहाँ पर और इस जगह पे पत्थर का टुकड़ा मिला, सेमी हाफ मेड बीड्स मिले, ठीक है, बीड्स को बनाने का जो टूल्स है वो मिला, ठीक है, और यहाँ पे फिनिश बीड्स भी मिले हैं। अब देखो ना, ये है मुहर, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ेंगे। देन अब आता है कि ये जो मतलब सभ्यता है, ये जो कल्चर है, ये जो मतलब ये जो कल्चर था ये कैसे ख़त्म हुआ? आखिर कहते हैं कि अंत ही आरंभ है, या हर एक चीज़ का अंत होता है, तो इसका अंत कैसे हुआ? कैसे रातों रात लोग वहाँ से चले गए? कहाँ गए? क्यों गए? कुछ रीज़न नहीं था, तो कैसे? तो लगभग 3900 ईयर्स पहले एक बड़ा चेंज आता है। आता क्या है कि लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया, ठीक है, और लेखन यानी कि स्क्रिप्ट,
ठीक है, मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया कि राइटिंग सील्स वेटेज वर नो लॉन्गर यूज्ड, रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, और दूर दूर से कच्चे माल का जो रॉ मटेरियल है उसका इम्पोर्ट मतलब बहुत कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और मोहनजोदड़ो में गार्बेज का पूरा ढेर बनने लगा। ठीक है, जल निकास प्रणाली मतलब कि जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया गया। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर और स्ट्रीट पर ही इम्प्रेसिव हाउस बनने लगा। अब आती है कि ये सब हुआ क्यों, आखिर ऐसा करने का उनको नीड क्या था। कुछ लोग का कहना है कि नदियां सूख गईं। पहला रीज़न आता है कि नदियां जो थी वो सूख गईं। ठीक है, जंगलों और कुछ बोलते हैं कि जंगल डिस्ट्रॉय हो गए कि डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया। मगर ये इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ने लगी थी, और ये एक कारण ये भी देते हैं कि जब ईंटें बनती हैं तो उसके लिए मतलब फ्यूल होता है, या फिर मतलब जो फ्यूल होता है उसकी नीड होने लगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान खत्म हो गए होंगे कि जो गेजिंग बाय लार्ज था हर्ड्स कैटल वो उनके कारण खत्म हो गया होगा। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गया होगा। ठीक है, और लेकिन इन कारणों से यह क्लियर नहीं हो पाता है कि इन सभी सिटीज़ का डेथ यानी कि कैसे ख़त्म हो गया, कैसे अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अब भाई कॉमन सी बात आती है कि अगर जब बाढ़ आएगी तो एक साथ तो आएगी नहीं, उसका असर कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। ठीक है, और नदी सूखने का तो कहीं कहीं होगा, हर जगह तो होगा नहीं। फिर आता है ऐसा लगता है कि जैसे कि जो मतलब रूलर थे, ठीक है, उनका जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया, और जो असर हुआ, जो चेंजेस हुए बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आज का प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की नई बस्तियां मतलब की बस्तियां उजड़ गई। ठीक है, वेस्ट पंजाब और प्रेजेंट पाकिस्तान ये सब हट गए। कई लोग ईस्ट और साउथ के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, और कुछ लोगों ने क्या किया, कई लोग ने कि ईस्ट और साउथ के आगे इलाकों में रहना शुरू कर दिया। मगर 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, और ठीक है, इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे 5 और 8 में। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो हमें कॉपर कहाँ से मिलता था, ठीक है, कॉपर मिलता था हमें गुजरात से। कहाँ से, ये आप हमें करके बताओगे, कमेंट में हमें बताओगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और बाकी लोगों को भी इसको पहुँचाएँ। इसके अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टे ट्यून ऑन बेसिक से स्टार्ट करें।